मैंने आज तुम्हारे लिए वो सब चीज मैंने तुमसे कहा था, सीरीज जो हमारी सीरीज की वो है कैटेगराइजेशन। तो सीरीज का जैसे भी है, तो मैंने तुम्हें कल बताए थे सिंपल, कल तो जस्ट ABCD स्टार्टिंग थी, ठीक है। और आज मैं तो उन्हें प्रॉपरली जिसे कहते हैं ना, इसका क्लासिफिकेशन होता है, कितने टाइप की होती है, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन बताने जा रही हूँ। इससे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट कि हमारी जो सीरीज का क्लासिफिकेशन होता है कि कितने टाइप की होती है। ध्यान रखना, इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उसी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी मैं थोड़ा लिख देती हूँ क्योंकि वरना ये बोर्ड, तुम लोग बस मेरा साथ देना। मैं बहुत खुश हो गई, जैसे सुबह सुबह जैसे होता है ना, ये साड़ी पहनूंगी, ये पहनूंगी, ऐसे देखिए, ऐसे इसको फिर मैंने आज, सही बात बताऊं, मैंने पोछा नहीं मारा। मैं सोची पोछा नहीं मारती, देर हो जाएगी, पहले देख लो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाऊंगी। और जैसे कॉलेज में एंटर करो फ्रेश माइंड से, आने के बाद इस तरह का व्यवहार होता है तो फिर एकदम से अंतरात्मा जैसे कहते हैं ना, रोने लग जाती है। और बहुत देर से, अब मैं जान के इग्नोर बताऊं क्योंकि वो उल्टी सीधी बातें मुझसे बोलने वाली थी, मैं बहुत देर से सुन रही थी उनकी बातें, तुम आ नहीं रहे थे। मैं कहा जल्दी तुम आ जाओ तो मैं प्लीज मैं क्लास में आ जाऊं। तभी मैंने कहा मैम मेरी क्लास है, कहा ना मैंने, मैम मेरी क्लास है, मैं क्लास पढ़ा रही हूँ। क्योंकि यार मैं यहाँ कॉलेज पढ़ाने आई हूँ, अगर आप किसी टीचर की इस चीज को समझेंगे नहीं और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप उसे करेंगे तो वो जो पढ़ा रहा है ना उसका मोरल डाउन हो जाएगा। और सो आज मेरा हो ही गया है, जो स्माइल थी ना, अजीब सा दिल रो रहा है मेरा, क्योंकि इस तरह का बिहेव कभी फेस नहीं किया है। कहाँ मैं आज, सबसे बड़ी मेरी गलती, मैं PCS छोड़ के यहाँ वापस क्यों आ गई। मैं सही थी यार, मेरे इसलिए नहीं बनी हूँ मैं PCS में ही सही थी। और मैं जो जुनून है बच्चों को पढ़ाऊंगी, बच्चों को आगे ले जाऊंगी, तो वो मैंने अब बाद में रियलाइज किया कि वो तो मैं PCS में रह के भी कर सकती थी। जैसे मैं PCS थी और मुझे जुनून था पढ़ाने का, तो मैं ऐसा करती, PCS में रहती रहती कभी कभी बच्चों की क्लास ले लेती। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था वापस, क्योंकि कद्र देखो, एक्चुअल में आज की वास्तविकता क्या है, आज की वास्तविकता ये है कि मेरे से तो आज बोला भी नहीं जाएगा लिटरली। मैं तो आज बहुत वो हो गई, मायूस जिसे कहते हैं। आज बेटा, बड़ी उम्मीदें से मैंने तुम सबको कमाया है, बच्चों को जोड़ा है यहाँ पे ना इस कॉलेज में, और शायद तुम समझोगे एक टीचर को क्या फायदा मिल रहा है तुम लोगों को पढ़ा के, रीजनिंग पढ़ा के। मुझे कोई फायदा नहीं है, मेरे बच्चे सक्सेस हो रहे हैं और आगे भी पढ़ाऊंगी तो होते ही रहेंगे, मुझे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और मैं आज एक मैसेज जरूर कैमरे के सामने देना चाहूंगी। हम लोग है ना सिलेक्शन से पहले जी तोड़ मेहनत करते हैं, ठीक है, कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। जैसे मैं वो सिलेक्शन से पहले जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन मेरी एक फिलॉसफी है, सिलेक्शन होने के बाद उससे दुगनी मेहनत करो। सभी लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन तक मेहनत करते हैं और फिर जब सिलेक्शन हो जाता है फिर कहते हैं बस हो गया सिलेक्शन, खत्म, अब सैलरी खाते में आती रहेगी, बस अब कुछ नहीं करना है। मेरा ये मानना है सिलेक्शन के बाद तुम्हें दुगनी मेहनत करनी है। कैसे, रोज स्ट्रैटेजी बनानी है। मैं रोज स्ट्रैटेजी बनाती हूँ कि मुझे आज बच्चों को पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है। मैं उसके बाद मैंने अपनी पूरी 100% देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब कोई नहीं समझेगा ना तो इंसान ऐसे ही हो जाएगा। और कभी कभी बस सोचती हूँ मैं नौकरी छोड़ दूँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बनी हूँ। फिर मैं सोचती हूँ चल, जिस मेहनत से मैंने इस पद पे आई हूँ या इस पद पे वो गई हूँ, इस कॉलेज में मुझे नहीं मिला है। मुझे रोज इस तरह के, आज तो तुम्हारे सामने मिले हैं, और तुम्हारे आने से पहले क्या क्या शब्द नहीं मिले मुझे, आज तो तुम्हारे सामने मुझे कहा गया है। तो मैं ये सोचती हूँ शायद एक टीचर के लिए, और मैं सोचती थी टीचर जो पद होता है ना बहुत अच्छा होता है, सब IAS PCS से भी अच्छा टीचर का होता है। बड़े बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं इस पद की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस पद की गरिमा उस तरीके से नहीं रही। इस पद की गरिमा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे आते ही घर के कपड़ों में आना चाहिए, झाड़ू पोछे यहाँ मारने चाहिए, सफाई मैं पूरी करती हूँ। ये क्लास मैंने खुद बच्चों से कह के लगवाई है। और यदि एक महाविद्यालय, एक स्कूल बच्चों से होता है, ठीक है, जब स्टूडेंट आएंगे खुद ग्रीनरी चारों तरफ फैला जाएगी, खुद फ्लावर्स लग जाएंगे। लेकिन यदि स्टूडेंट नहीं आएंगे तो वो शमशान घाटी लगेगा। मैंने कहा था ना अभी, अगर एक स्टूडेंट महाविद्यालय में नहीं आ रहे हैं पंकज, तो बता कैसा लगेगा, मुर्दा घर ही लगेगा ना, शमशान घाट लगेगा वो तो। फिर चाहे उसमें तुम कितने पेड़ खड़े कर दो, कितने फूल लगा लो, स्टूडेंट, महाविद्यालय बनता है स्टूडेंट से। जब स्टूडेंट आएंगे वो उसकी रौनक होंगे,
और कब अच्छा लगेगा? जब स्टूडेंट पढ़ेंगे भी और मैं तुमसे कहूं कि जाओ बच्चों ग्रीनरी लगाओ, तब अच्छा लगेगा। और तुम भी कैसे लगाओगे? जब मैडम हमारे लिए मेहनत कर रही है, हम भी मेहनत के लिए, मैडम के लिए मेहनत करेंगे। आज की सोसाइटी में गिव और टेक चलता है, ऐसे नहीं चलता है कि आप ही आप करते रहो, मैं तुम्हें दे रही हूं तुम करो, ऐसे चलता है। आप किसी को मोरल जबरदस्ती कॉलर पकड़ के नहीं कह सकते झाड़ू मार यहाँ पे, कोई नहीं मानेगा आपका। बताइए मेरे कहाँ लिखा है कि मेरी ड्यूटी में मुझे झाड़ू मारनी है कॉलेज में आके या गमलों की सफाई करनी है? कहाँ लिखा है ये सब? कहीं लिखा है ये सब? मेरी ड्यूटी में, मेरी ड्यूटी में लिखा है मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बच्चों को क्लास तक लाने के लिए मोटिवेट करना है। लेकिन यहाँ इस कॉलेज में मेरे साथ उल्टा होता है, मुझे कहा जाता है भाड़ में गए बच्चे, तुम कॉलेज का देखो। क्या कहा सना तुम्हारे सामने कि ये यहाँ देखो ना कितना कूड़ा फैला हुआ है, कितनी ये फैली हुई है। तो ऐसे कोई नहीं रहेगा इस कॉलेज में। और टीरी के बच्चों का मैं बड़ी पॉजिटिव माइंड से आई थी, आज मेरा बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है सुबह सुबह, लेकिन कोई बात नहीं। देखो मैं तुम्हें रीजनिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ पढ़ा रही थी, रीजनिंग पढ़ा रही थी। रीजनिंग में मैंने तुम्हें कल सीरीज बताया था, नंबर की सीरीज। आज मैं तुम्हें सीरीज का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन बताऊंगी। पहले तुम ये ध्यान रखना सीरीज कितने टाइप की होती है, ठीक है? सीरीज जैसे समांतर श्रेणी, पैरेलल, ध्यान रखना, इसे नोट कर लो चाहे। पैरेलल होती है, दूसरी होती है गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है? तीसरी होती है मिश्रित श्रेणी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, मिश्रित श्रेणी। फिर होती है यौगिक, अभी मैं इंग्लिश में भी बताती हूँ उसे, यौगिक श्रेणी। इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है? एक होती है अभाज्य संख्याओं की श्रेणी, अभाज्य संख्याओं की श्रेणी। और एक होती है वर्ग घन, स्क्वायर, स्क्वायर घन कहते हैं, स्क्वायर क्यूब रूट है ना, वर्ग घन पर आधारित वर्ग घन पर आधारित श्रेणी। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, इसे बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव सीरीज, ठीक है? ये होती है मिक्स्ड, मिक्स सीरीज। ये होती है यौगिक श्रेणी यानी कंपाउंड सीरीज, कंपाउंड सीरीज, ठीक है? एक होती है प्राइम नंबर की अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर की सीरीज, प्राइम नंबर सीरीज। और एक होती है सीरीज बेस्ड ऑन स्क्वायर और क्यूब, जो मैंने कल बताया था ना, स्क्वायर एंड क्यूब। देखिए सीरीज का क्लासिफिकेशन होता है वर्गीकरण। सीरीज जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, और आज मैं आपको यही बताऊंगी इसलिए क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर तुमने इनका सारा क्लासिफिकेशन, तुम एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करोगे, चाहे आईएएस है, चाहे पीसीएस है, चाहे कोई भी एग्जाम है। और थोड़ी सी जैसे समांतर श्रेणी, एग्जाम्पल बता रही हूं मैं तुम्हें, ठीक है? एक ये सीरीज है, ये एग्जाम्पल है जो हमारी पैरेलल फर्स्ट समांतर श्रेणी, ठीक है? अब जरा जल्दी से इसको देखो, इसमें क्या है, कैसे इस वाले को, इसमें ये वाला इसका आंसर आना है, क्या आना है देखो, फिर मैं बताती हूँ समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तुम निकाल पाओगे क्या? कल मैंने बताया था तुम्हें,
24, 31, 38। अब मन मन में बोलना, बोलेगा कोई नहीं, आंसर निकाल के अपने पास रख लेगा। ठीक है, बोलेगा कोई नहीं, आंसर निकाल के अपने पास कर रख लेगा। बोलना नहीं है पंकज बिल्कुल भी। बोलना नहीं है, गलत आ रहा है सना तेरा। जल्दबाजी में यही होता है, यही होता है, यही होता है। सलोनी ध्यान से आराम से कर, टाइम लो, ऐसी कोई बात नहीं है। गलत आ रहा है, ये गलत है, गलत है। सही करो, रीचेक करो, रीचेक करो। सही हो गया। समांतर श्रेणी यानी बिल्कुल सिंपल श्रेणी जिसे कहते हैं समांतर। पैरेलल, पैरेलल मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल सीरीज। हाँ बेटा, हाँ अच्छा, नहीं नहीं, ये रीजनिंग की क्लास है। ठीक है, आया सलोनी, आया कुछ? पहले देखो, कोई भी मैंने सीरीज को जब सॉल्व करनी हो तो मैंने क्या कहता, पहली संख्या को दूसरी में, दूसरी संख्या को पहली में से घटाओ, कितना आ रहा है? 24 को में से 17 घटा, एक मिनट सब चुप रहेंगे, मैं सलोनी से पूछूंगी। 24 में से 17 घटाए बेटे, 5 नहीं, 17 में अगर 5 जोड़ेंगे 18, 19, 20, 21, 22, 17 है। हाँ कितना? एक मिनट पंकज शांति रख, बोल मत। हाँ हाँ ठीक है, इसमें डिफरेंस आ रहा है 7, इसमें देख 31 में से 24 गए, ठीक है, और इसमें से फिर इसका मतलब हर उसमें 7 प्लस हो रहा है, 17 प्लस 7, सिंपल सीरीज, समांतर श्रेणी, सिंपल, बिल्कुल सिंपलिसिटी से। देखिए आप इसमें प्लस करेंगे, देखिए 7 7 7, 38 प्लस 7, 38 प्लस 7, सलोनी जोड़, हाथ से जोड़ ले, 39, 42, 43, 44, 40, 45, आंसर आएगा 45। समांतर श्रेणी बोलते हैं बिल्कुल पैरेलल सीरीज, और जरूरी नहीं है ये सीक्वेंस असेंडिंग और डिसेंडिंग भी हो सकता है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग, एक चढ़ते क्रम में और एक घटते क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दो, पैरेलल सीरीज का ही, पैरेलल सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलेगा कोई नहीं, चुपचाप करेंगे। पैरेलल सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, 99, 93, 87, और लास्ट में आंसर क्या होगा? सब लोग कॉपी में लिखेंगे, बोलेगा कोई नहीं। पैरेलल सीरीज का क्वेश्चन, समांतर श्रेणी। ना ना ना, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नहीं, कोई नहीं, घबरा मत, धीरे धीरे देख, इन दोनों नंबरों में रिलेशन ढूंढो। जहां तुम्हें रिलेशन पता चल गया वहां क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, टफ होता है सबके लिए, मेरे को एकदम से सीरीज समझ में नहीं आई तो मैंने बताया, अगर तुमने ये सीरीज का क्लासिफिकेशन, जो सीरीज में बता रही हूँ इसका क्लासिफिकेशन है, आएगा क्वेश्चन कोई भी आएगा इसी में से आएगा, हाँ घुमा फिरा के आ सकता है। ठीक है, 100% आएगा, यही आएगा। रीजनिंग में सीरीज की और भी कोई सीरीज नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ध्यान रखना, पैरेलल मतलब समांतर, पैरेलल मतलब समांतर। हल्का सा तूने मिस्टेक, हाँ हाँ हाँ, 81, सबका 81 आ रहा है। देखो ये वाली जो पहली वाली सीरीज थी, इसमें फर्स्ट था 17, 24, 31, 38। आपने देखा 24 में से 17 गए 7, 31 में से 24 गए 7, 38 में से 31 गए
7, ठीक है। तो 7 का डिफरेंस आ रहा था। अब तुमने इसमें क्या किया, तुमने देखा जो नंबर जो बड़ा है वो इससे बड़ा ये है, तुमने 105 में से 99 को घटाया, कितना आया, ठीक है, -6 आया। फिर तुमने देखा कि 93 में से 99, अगेन -6, 87 में से ये अगेन -6, तो यानी क्या होगा, 87 में से 6 माइनस करें तो आंसर आएगा 81। समझ में आया। समांतर श्रेणी कहते हैं बिल्कुल पैरेलल। पैरेलल मतलब आपको सीक्वेंस सेम लगेगा, ठीक है। सीक्वेंस कैसे सेम लगेगा, सब में डिफरेंसेस सेम आएंगे, ध्यान रखना। यदि घट रहा है तो एक सीक्वेंस में घट रहा है, घट रहा बढ़ रहा घट रहा बढ़ रहा तो वो सीक्वेंस होता है, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तुम्हारी कितनी एनर्जी है। 21, 25, 30, 36, 43। नेक्स्ट क्या होगा, 21, 25, 30, 36 और 43। नहीं, 20, 25। धीरे धीरे पंकज बोलता बहुत है, तू तो है, तो यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल करता है क्या पंकज? अच्छा, तभी तो बोल रहा था। अब तुझसे हेल्प लूंगी मैं, तेरी फीस अब मैंने निर्धारित कर दी पंकज। क्या आ गया, 31। देखो इधर भी आएगा मेरे बच्चों का, ये बहुत प्यारे बच्चे लग रहे हैं मुझे। सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। मैम जो आपने कल क्वेश्चन दिए थे ना, हाँ हाँ, उसमें से मुझे दो नहीं आए वो भी बताऊंगी अभी, है ना। जो 2 क्वेश्चन नहीं आए वो भी बताऊंगी, पहले इनको देखो। है कल वाला तू बताएगी, सारे सारे कर लिए ना, कोई ऐसा तो नहीं है, क्या आ रहा है आंसर इसका, सलोनी 51। इसका क्या नाम है बेटा आपका? मीनाक्षी और भारती। पूजा, ले पूजा को भारती बता रही है, तो पूजा आया, मीनाक्षी आया, अच्छा ये भारती है, तूने मीनाक्षी गलत बता दिया था। भारती, पूजा, आया। देखो सुनो मेरी बात, ए लड़कियों सुनो, सामने देखो, मैंने कहा था तुम्हें रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, 25 और 21, यानी इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ रहा, यानी 21 में +4 हो रहे। फिर अगेन तुमने देखा 25 से 30 कितने प्लस हो रहे हैं, +5। समझ में आ रहा है कुछ? फिर तुमने देखा 30 से 36 में कितने प्लस हो रहे, +6, ठीक है। अब कुछ समझ में आया? फिर तुमने देखा इसमें और इसमें कितना अंतर आ रहा है, +7। और अब क्या आएगा, +8। लड़कियों आओ जरा यहाँ पे, तुम इसे सुलभा दी, +8। 43 में 8 प्लस किए कितना आ गया, 41, 51। वेरी गुड, 51 जो होगा वो राइट आंसर होगा। 51 जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर, क्योंकि 51 से क्या हो जाएगा हमारा
सीरीज कंप्लीट, +4 +5 +6 +7 +8, अगर नेक्स्ट भी निकालना ना +9 हो जाएगा, 50 60 हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट इसका सोचे, मैं बोलूं इसका नेक्स्ट निकालो तो क्या हो जाएगा 60। तो इसे कहते हैं समांतर श्रेणी। इसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। मैंने तुम्हें कल एक होमवर्क दिया था, टेबल लर्न किए? क्वेश्चन नहीं, मैंने कल कुछ कहा था स्क्वायर और क्यूब भी निकालने हैं। इसने तो पंकज करके लाया है, देखो इसे बोलते हैं सिंसियरिटी। मैंने जो कहा था तुम्हें कल, बोरा उच्चारण के साथ बड़ी बिग, मैं अच्छा सलोनी किया? हाँ सलोनी ने भी कर रखा है। देखो देखो एक बात सुनो, तुम्हारी सिंसियरिटी काउंट करूंगी मैं। मैंने कहा था टेबल और स्क्वायर और क्यूब रूट, इसके आगे अच्छा इधर आ गया, वेरी गुड। स्क्वायर और क्यूब है, हाँ बेटा ये क्या है आपका? पॉलिटिकल? नहीं, ये तो कंपटीशन की क्लास है। देखो सुनो मेरी बात, अब मुझे एक बार बताओ 11 का स्क्वायर कितना है? 121। 13 का 156, 169। 12 का 144। ठीक है, सही जा रहे हो सब लोग। देखो अब ये मैंने क्यों बोला तुमसे स्क्वायर क्यूब, मैंने जब ये सीरीज शुरू की तो मैंने तुमसे कहा टेबल लर्न कर लो, स्क्वायर लर्न कर लो और क्यूब, ठीक है क्यूब लर्न कर लो। वो किस लिए बोला तुमसे? वो इसलिए बोला कि जितनी भी श्रेणी है, जैसे हम पैरेलल की बात करें, ज्योमेट्रिकल हम इसकी बात करें, क्वांटिटेटिव की, अगर हम मिक्स सीरीज की बात करें, कंपाउंड की बात करें, यदि हम प्राइम नंबर वाली सीरीज, और लास्ट वाली तो टोटली है ही इसी के ऊपर, जिसमें मैंने लिखा है वर्ग और घन यानी स्क्वायर और क्यूब रूट, इस पर आधारित श्रेणी। क्योंकि सारे क्वेश्चन इससे, जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा। और दूसरी बात, अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, मैथ्स किस किस की ठीक है? मैथ्स ठीक ठाक है। अब यदि मैं एक क्वेश्चन दूं, अब देखती हूं तुम, अच्छा वो गुणोत्तर का है क्योंकि वो उसमें है, थोड़ी टफ है, तो वो तुम तभी कर पाओगे तो जब तुम्हारी हल्की मैथमेटिक्स। अब इसको मैं एक बात कहूंगी, तुम्हें बुरा मत मानना, हल्का सा ना घर पे जोड़ घटा गुणा भाग और थोड़े थोड़े टिपिकल क्वेश्चन अपने आप को दो डिवाइड के, उनको सॉल्व करो। तुम कहोगे मैम ये क्या सिखा रही है हमें, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, ऐसा क्यों कह रही है मैम? ऐसा इसलिए कह रही हूं, देखो कैलकुलेशन जितनी करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी स्ट्रांग होगी, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी और तुम तुरंत सॉल्व कर पाओगे। ध्यान रखना मेरी बात, जितनी भी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन नो डाउट तुम सब सॉल्व कर लोगे। अगर मैं कहने लगी तुम्हें टू, नमस्ते बेटा नमस्ते, हाँ, अगर मैं तुमसे कहने लगी कि एक ये डिवाइड का क्वेश्चन है, इसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है, 2 से भाग करो, कोई नहीं फटाफट मैंने कहा तुम्हें ये, तुम सब कर लोगे पंकज, सब तुम भी कर लोगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें तुम टाइम लगा दोगे। जब हम किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं उससे हमारी फ्रीक्वेंसी बनती है, फ्रीक्वेंसी इन द सेंस स्पीड बनती है। जब वो बार बार करते हैं वो काम, फिर हम जल्दी करने लग जाते हैं। ध्यान रखना मेरी एक बात, जो नाई होता है बार बार जो होता है, हम सोचते हैं बाल तो हम भी काट लेंगे, क्या रखा है काटने में, कुछ भी नहीं है, एक कैंची तो पकड़नी है। टेलर क्या करता है, कपड़ों को काटता है, जस्ट फटफट करके सील देता है, हम भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम करने बैठते हैं तो हमसे वो कैंची चलती नहीं, बाल कभी ऐसे टेढ़े ऐसे कट जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो बार बार फ्रीक्वेंसी में जल्दी काटता रहता है। काटते रहने से उसमें निपुणता आ जाती है, ठीक है, परफेक्शन जिसे कहते हैं। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो उसमें परफेक्शन आ जाता है, निपुणता आ जाती है। तो ऐसे ही ये जो रीजनिंग है, ये सब प्रैक्टिस का खेल है। मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस का खेल है। आता मुझे भी आता तुम्हें भी है। ये डिवाइड का क्वेश्चन तो तुम सब सॉल्व कर लोगे, कैसे? फटाफट 2 2 जा
2 2 जा 4, ठीक है, ऊपर से 2 8 जा 16, ऐसे करके तुम सारा सॉल्व कर लोगे और तुम इसे सॉर्ट आउट कर लोगे, नो डाउट। लेकिन मैं आज तुम्हें क्लास में कह रही हूं कि जैसे मैंने कल कहा था टेबल, धीरज की स्क्वायर क्यूब, सौरभ आया नहीं था क्लास में, सौरभ आज आया था, तो तुम्हें ये सब बात ध्यान रखनी है कि कैसे तुम्हें क्या करना है। जो मैं दे रही हूं पर डे, इकट्ठा मत करो काम को, आज काम दिया आज ही फिनिश कर दिया। अगर हम इकट्ठा करेंगे तो फिर हम प्रेशराइज हो जाएंगे, बाप रे टेबल भी करने, स्क्वायर रूट भी, और मैडम ने कहा ये क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट करने हैं, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना मेरी बात। हाँ नहीं लिखती है, हाँ ठीक है, ये भी सही है। और मैं तुमसे बार बार कह रही हूं, रीजनिंग सारा खेल है प्रैक्टिस का, ठीक है। आज से ही तुम अपने आप को 4 क्वेश्चन दो डिवाइड के, 4 प्लस के, तुम कहोगे प्लस क्या हमें आता नहीं, तुम प्लस ऐसे नहीं, 2 + 2 4 हो गया, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है। मैडम ने कहा था 4 क्वेश्चन करना, तो 2 + 2 4, 4 + 4 8, 6 + 6 12 हो गया। नहीं, बड़ी बड़ी सीरीज दो और कम से कम 5-6 सीरीज, उन्हें स्टार्टिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक जोड़ो, वो होती है प्रैक्टिस। जैसे बहुत लंबी, ये तो मैंने छोटी संख्या लिखी, इसको डिवाइड करो, कुछ लंबी लंबी संख्याओं को आपस काट लिया, काटने वालों ने होगा उसको, ठीक है। ऐसे ही अगर हम डिवाइड करना है बड़ी बड़ी संख्या, मल्टीप्लाई करना है बड़ी बड़ी संख्या से करो, क्योंकि आज जो मैं तुम्हें बता रही हूं, कल तो मैंने तुम्हें सिंपली स्टार्ट की थी सीरीज, तुम्हारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाने के लिए कि तुम क्लास तक आओ और जानो कि आज क्लास में मैडम क्या सिखाएगी। आज मैंने तुम्हें बताया क्लासिफिकेशन ऑफ सीरीज। जो सीरीज आएगी कोई भी एग्जाम में, जो सीरीज आती है वो 6 प्रकार में से किसी भी प्रकार की आती है, इससे अलग कुछ सिंगल क्वेश्चन नहीं आता। ये क्लासिफिकेशन क्या है, सीरीज 6 प्रकार की होती है, 6 टाइप की। पैरेलल यानी समांतर श्रेणी, एक होती है गुणोत्तर श्रेणी यानी क्वांटिटेटिव, एक होती है मिश्रित श्रेणी यानी मिक्स सीरीज, एक होती है यौगिक श्रेणी यानी कंपाउंड सीरीज, एक होती है अभाज्य संख्याओं की श्रेणी यानी प्राइम नंबर सीरीज, एक होती है वर्ग घन पर आधारित श्रेणी यानी स्क्वायर और क्यूब पर आधारित श्रेणी, ठीक है। तो ये सीरीज का पैटर्न होता है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सीरीज है। जैसे कि मैंने फर्स्ट सीरीज बताई समांतर श्रेणी, समांतर का मैंने 2-3 एग्जांपल तुम लोगों के आने से पहले बता दिया। जैसे ये सीरीज थी तो सिंपल इसमें 7 + 7 + 7 + 7 हो रहा था, सीक्वेंस, ठीक है। फिर सेकंड वाली सीरीज 105 99 93 87 -6 -6। अब तुम ये मत सोचना असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो पैरेलल सीरीज हो सकती है वो असेंडिंग भी हो सकती है, डिसेंडिंग भी, चढ़ते क्रम में भी और उतरते हुए क्रम में भी। कुछ प्लस हो सकता है, कुछ माइनस हो सकता है। कुछ सीरीज प्लस में, जैसे ये वाली मैंने तुम्हें बताई, +4 +5 +6 +7 +8 +9, ठीक है। तो ये किस में आती है, सब पैरेलल सीरीज में यानी समांतर श्रेणी में। ध्यान रखना, समांतर श्रेणी यानी पैरेलल सीरीज हो गया, पैरेलल सीरीज। इसके मैं क्वेश्चन दूंगी आज, मैं दूसरी तुम्हें बताऊंगी। अब गुणोत्तर श्रेणी यानी क्वांटिटेटिव मेथड जो सीरीज का होता है, गुणोत्तर श्रेणी, ये तो मैंने तुम्हें बता रखा है। आज की जो प्रैक्टिस होगी समांतर तुम्हें, और ये सब पता है कि ये गुणोत्तर आ रही है, लेकिन जब एग्जाम में होता है तो हमें पता नहीं चल पाता ये समांतर है कि गुणोत्तर है, ठीक है। अभाज्य सीरीज है या मिक्स सीरीज है, तो वो हमें तब प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, जब प्रैक्टिस 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 और एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, देखते साथ हो गया, वो तुम्हें मैं बताऊंगी कैसे, जब तुम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस। अब मैं तुम्हें जैसे अब इसका दे रही हूं सिंपल, जरा एक क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ। नेक्स्ट क्या होगा, बोलना मत, सिर्फ लिख देना, एक्साइटमेंट में बोलना मत। थोड़ा पूजा का नहीं हुआ, पूजा ये समांतर श्रेणी नहीं है, गुणोत्तर है। गुणोत्तर मतलब गुणा करना, क्वांटिटेटिव गुणा। अब तुमने देखा देखने से ही 2 का टेबल आता है ना, कई बार तो जैसे कोई 2 का टेबल आ जाए, 2 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 64 2 जा 128 एंड आंसर इज 128 यानी गुणा 2, इन दोनों के बीच गुणा 2,
ठीक है, 8 गुणा 2, 16 गुणा 2, 32 गुणा 2, 64 गुणा 2 गुणा 2। जैसे +6 +7 उस सीरीज में समांतर वाली में +7 +7 +7 हो रहा था ना, इसमें हो रहा है गुणा 2, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, गुणोत्तर श्रेणी। ये तो इजी क्वेश्चन था समझाने के लिए, बच्चों वाला। अभी क्लास तो तुम्हारी लगाओगी, क्लास ऐसे नहीं होती, ठीक है। अब एक है 729, 243, ये तुम्हें बताना है क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। फिर है 27, फिर है 9, फिर है 3, फिर है 1। और बिल्कुल चुपचाप करना, चुपचाप आंसर निकालना। मारूंगी तुझे मैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तेरा नहीं आया अभी, ठीक है बेटा। सलोनी, भारती, ठीक है। और इधर दिखा लड़की, तेरा निकला, हाँ ठीक है। पूजा का भी ठीक है, और इसका भी ठीक है। नहीं, हाँ ठीक है। हाँ भाई, तेरा तो निकल आया था ना। देखो, ये एग्जाम है कंपटीशन के, ठीक है। सीधी गली से रास्ते नहीं निकलते, ध्यान रखना मेरी बात। सीधी गलियों से रास्ते नहीं जाया करते, कंपटीशन जो होते हैं, इसलिए तुम्हारी आईक्यू टेस्ट किया जाता है। तुम सीधे सीधे, जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं, तो वीडियो गेम में टिंग 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 टिंग, वो सीधा 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 जा रहा है, जरूरी थोड़ा है। अब हर बार राइट मुड़ता था, इस बार लेफ्ट। तो जब भी देखो सीरीज करने का, पहले सीरीज को देखो, फिर सीरीज को तुमने कहां से शुरू करना है। हमेशा तुम सीरीज कहां से शुरू करते हैं, यहां से, स्टार्टिंग से, ठीक है, हर बार। लेकिन इस वाली सीरीज को शुरू करना था यहां से। समझ में आया? इस सीरीज को यहां से शुरू करना था कि तुम्हें रिलेशन देखना, 1 3 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 3 जा 729, यानी 1 into 3, 3 into 3, 9 into 3, 27 into 3 into 3 into 3। ये इधर से जा रहा था, बस ये गली से मुड़ के इधर को यू टर्न लेके आ गया। ध्यान रखना मेरी बात, ये सीधे जा रहा था, ये यू टर्न लेके ऐसे आ गया। तो ध्यान रखना सीरीज की बात, है ना। तो सीरीज कैसे बनती है, ये हो गई कौन सी सीरीज, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। दो सीरीज समझ में आ गई, पैरेलल और क्वांटिटेटिव, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। इसका अभी ऐसे थोड़ा ध्यान रखना। मैंने तुम्हें अब एक सीरीज दी है 4 20 80 240, ठीक है। हाँ, कितना आया, हाँ ठीक है। कितना आया सौरभ? अरे लड़के ऐसे मत कर। कितना, हाँ ठीक आया, दिखा तेरा गोला सर्कल कर दे, कहाँ लिखा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ दीदी, क्यों नहीं हुआ? हो गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा टेक्निकली समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने तुमसे कहा था रिलेशन ढूंढना, रिलेशन ढूंढो, रिलेशन ढूंढो लड़कियों। जब देखो, सुनो मेरी बात, सुनो सभी लोग सुनो, खासतौर पे तुम्हें पहाड़े, और तुम्हें मैंने क्या कहा, जब तुम डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस सब्सट्रैक्शन, ये सब एबेकस तुम लोगों ने सुना होगा, एबेकस सुना है, एबेकस सभी लोगों ने सुन रखा है एबेकस। बच्चे ऐसे हाथ हिलाते, तुरंत तुरंत कैलकुलेशन कर लेते हैं, हाँ ऐसे करके। देखो 4 का हम कैसे, ये गुणोत्तर श्रेणी है यानी क्वांटिटेटिव। 4 का क्या करें, 20 आ जाए, 4 5 जा 20, ठीक है। ऐसा क्या करें कि 80 आ जाए, 4 गुणा 4 80 हो जाएगा। ऐसा क्या करें 24 हो जाए, ठीक है। ऐसा क्या करें, इसका आंसर आ जाए। तो जो ये सीक्वेंस पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को पहचानो, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 240, और 2 को मल्टीप्लाई करना 240 240,
8480 आंसर आएगा। पैटर्न सबसे बड़ी बात, देखो रीजनिंग में, सुनो मेरी बात, सभी लोग सुनो, पैटर्न पहचानो। क्या तुमने पैटर्न पहचानना सीख लिया, सारी सीरीज की मैं तुम्हें फ्रीक्वेंसी बता दूंगी, गुणोत्तर, आज सिर्फ मैं समांतर और गुणोत्तर ही बताऊंगी, ठीक है। और आज से मैं ट्रेनिंग पे जा रही हूं, तो मैं तुम्हें ऑनलाइन वो बताऊंगी, ऑनलाइन हमारी जो ये मिक्स वाली ये इसकी मैं एक वीडियो बना के डालूंगी, ठीक है। आज तुम्हें समांतर से और गुणोत्तर से क्वेश्चन दूंगी होमवर्क में, वो क्वेश्चन करोगे तुम लोग। देखो आज सभी लोग मेरी इस बात ध्यान दो, खास तौर पे तुम सब टीरी वाले बच्चों, स्पेशली तुम्हारे लिए मैं क्लास ऑर्गेनाइज करा रही हूँ, हालांकि तुम्हारे एग्जाम भी होंगे, ठीक है। एग्जाम टाइम में मैं 15 डेज का तुम लोगों को रेस्ट दे दूंगी। तुम ये मान के चलना मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैंने तुम्हें बताया कि मैंने इस सुबह बैठ के बनाया, जब मुझे लगा सुबह मेरी क्लास है तो सुबह मैंने कॉलेज, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, होमवर्क करना पड़ता है, जरूरी नहीं है। देख मैंने तुमसे कहा था, कई मैंने अभी तुम्हें आते ही साथ जब तुम्हें बात बता रही थी, मैंने कहा सिलेक्शन हो जाता है, लोग सिलेक्शन होने के बाद ये सोचते हैं बस अब तो जिंदगी गुलजार है ना, अब तो मजे ही मजे हैं, सैलरी खाते में आनी है। जबकि मेरा ये मानना है, जब तुम जितनी मेहनत सिलेक्शन के लिए करते हो, सिलेक्शन होने के बाद उससे डबल मेहनत करो, ठीक है। सिर्फ तुम्हें इतना तक ही था कि सिलेक्शन मिल गया और तुम्हें एक जॉब मिल गई, बस हो गया सब कुछ। उसके बाद मैं तो सबसे कहती हूँ अब और तुम्हारी जर्नी का समय शुरू हो गया, और मेहनत करो। जैसे मैं पढ़ती हूँ, मैं तुम्हें सबको सीक्वेंस से सारा पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मुझे सारा कुछ मेमोराइज है, ठीक है। रीजनिंग मैंने बहुत दिन बाद पढ़ानी शुरू की, तो मुझे भी होमवर्क करना पड़ा। सुबह उठ के मैंने कुछ भी नहीं, तुम यकीन नहीं मानोगे, मैंने ब्रश तक भी नहीं किया। मैंने सबसे पहले उठ के चाय भी नहीं पी, ब्रश भी नहीं किया, सफाई भी नहीं की। सबसे पहले उठ के मैंने तुम्हारी कि मैं आज तुम्हें क्या पढ़ाऊंगी, स्ट्रैटेजी, तुम्हें क्या पढ़ाऊंगी, तुम्हें कैसे समझाऊंगी, और फिर एग्जाम्पल अपने बच्चों को कैसे बताना है। इसमें मुझे 45 से 50 मिनट लगे, ठीक है। तो ध्यान से समझो, एक टीचर तुम्हारे लिए इतने मतलब उससे काम कर रहा है कि मैं अपने बच्चों को, और किस लिए कि तुम्हारा टाइम बच जाए और तुम्हें ये पूरी टॉपिक जल्दी जल्दी आ जाए। मैंने तुम्हें क्या कहा है, रीजनिंग कोचिंग सेंटर में जाओगे 360 दिन में कर पाओगे, और रीजनिंग यदि तुम मेरे पास रहोगे तो मैं सिर्फ 60 दिन में तुम्हें करा दूंगी सारी। तुम बस मेरे ऊपर भरोसा रखना, और जो मैं बोल रही हूं प्रैक्टिस, देखो ये चीज प्रैक्टिस से सॉर्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी कर पाओगे, कर सब लोग लेंगे। तुम इस क्लास में बैठे जितने भी क्वेश्चन मैंने अब तक पूछे तुम सबने कर लिए, ठीक है, कर लिए ना, कोई तो नहीं ऐसा रहा किसी एका दुक्का छोड़ के। लेकिन एग्जाम में मैटर करता है कम टाइम में सॉल्व करना। तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस कब होगी, तुम सेकंडों में, जैसे देखने मात्र से अंदाजा लगा लो, ठीक है। मैंने तब तुमसे कल एकाग्रता की बात की थी, ठीक है, कंसंट्रेशन की, कि जितना हम एकाग्र मन से, ध्यान से, ठीक है, ध्यान जो है सब चीज की दवा है। करा किसी ने मेडिटेशन? करा था? रोज करती है? देखो अगर तुम मेडिटेशन शुरू कर दो, मेरा कहा आज फिर से वही बात रिपीट कर रही हो सौरभ, सारे काम छोड़ो, और जरूरी नहीं है 1 घंटा ही बैठना, 20 मिनट भोर में उठ के बिल्कुल एक ओम शब्द या कुछ भी ऐसा देखो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जरूरी नहीं ओम देखो या सत्या ही देखो, तुम कोई ध्वनि, कुछ चिड़िया, बर्ड, किसी के बारे में सोचो और इतना रम जाओ कि कुछ तुम्हें कोई बर्तन गिर रहा है तो भी नहीं सुनाई पड़ रहा है, और खूब देर तक बजती रहती है। एकाग्रता सभी चीज की दवा है। तुम्हें कोई स्पोर्ट्स खेलना है, तुम्हें एग्जाम देना है, तुम्हें खाना बनाना है, तुम्हें ड्राइविंग सीखनी है, सब चीज की दवा है एकाग्रता, कंसंट्रेशन का खेल है सब। और रीजनिंग और मैथमेटिक्स सब कंसंट्रेशन का खेल है। यदि तुमने एकाग्रता से अपने दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट करना सीख लिया, फटाक से सारे काम कर जाओगे। इवन लर्न करने में, जो मैं हिस्ट्री तुमसे कहा लर्न करो, तुम जल्दी लर्न कर लोगे, ठीक है। मन को देखो, क्या तुम पूरे 24 घंटे में 20 मिनट को अपने मन को ताले में नहीं बंद कर सकते? एकाग्रता, कंसंट्रेशन या मेडिटेशन किसे कहते हैं? अपने दिमाग को चुपचाप, देखो हमारा दिमाग है मंकी माइंड। अब यहां मैं पढ़ा रही हूं, दिमाग में चल रहा है, गैस तो बंद कर आई थी ना, खुली तो नहीं रहेगी थी, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, दिमाग मंकी माइंड, पढ़ा या रही हूं, पहुंच गया घर पे, ठीक है। और ये मम्मी की दवाई ऑर्डर कर दी थी ना, अब नोएडा पहुंच गया दिमाग, पढ़ा यहाँ रही हूं, मंकी माइंड बोलते हैं हम अपने दिमाग को। तो 20 मिनट यदि हम कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन सभी चीज की मैंने कहा दवा है, ठीक है। दवा कैसे? आज तुमने पढ़ा,
ठीक है, और तुमने कंसंट्रेशन किया, वो हमारे एकाग्रता। अगर हम जब वो द्रोणाचार्य सबको निशाना सिखा रहे थे, द्रोणाचार्य सबको निशाना सिखा रहे थे, वो कहती मछली की आग, वहां एक पेड़ पे पक्षी बैठा है, बारी बारी से सब लोग आए कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। वो कह रहे पेड़ दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है, खूब सारे इधर उधर फल लटकते दिख रहे हैं। उन्होंने बारी बारी से सबसे पूछा, फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने कहा कि मुझे तो सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कॉन्सेंट्रेशन। तीर अंदाजी, इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ड्राइविंग, तुम कहते मुझे ड्राइविंग सीखनी है, कार चलाना सीख रहा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का खेल। तुमने जरा सा लेफ्ट से ज्यादा घुमाई, अगर इधर साइड, एक्सीडेंट हो जाएगा, इधर दबाई, खाई में चली जाएगी कार। सब कॉन्सेंट्रेशन का खेल। और ये रीजनिंग और ये पढ़ाई सब कॉन्सेंट्रेशन। और मैं तुमसे क्यों बता रही हूं, क्योंकि बच्चों बिल्कुल मैं तुम्हें अपना समझ के, मैं सोचती हूँ ये तनु की जर्नी है, मैं तुम सबको तनु मानती हूँ। जब मेरी जर्नी थी, मैंने जैसे अपने अपने कंपटीशन को क्लियर किया बिना कोचिंग के। और मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं आज सुबह तुमसे कह रही थी कि मैं परेशान, मतलब लिटरली मैं सुबह सुबह डिसहार्टेड हो गई, मेरा दिल टूट गया। तो बिल्कुल मन में ये सोची थी कि अब मैं पक्का मैं इस बार छुट्टी में जाऊंगी मंत्री जी के पास कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा ट्रांसफर कर दो। नहीं नहीं, तुम्हारी नहीं सुनूंगी मैं। ठीक है, और मतलब मेरी आंखों में लिटरली आज आंसू आ गए थे सुबह सुबह। ठीक है, तो जब मैं सिर्फ इस लालच में आई हूँ यहाँ के, सिर्फ बच्चों को सिखाओ। यहाँ कॉलेज ऑफ हो चुके, मैं परीक्षा में जाऊं, मेरी ड्यूटी लगा दो, 200 रुपए मिलेंगे साथ में। तुमसे मुझसे क्या मिल रहा है, इतनी देर में मैं ड्यूटी करती, मुझे 200 रुपए मिलते हैं। आई बात समझ में? मैंने अपने 200 रुपए खो दिए और मुझे ड्यूटी नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। कम से कम तुम निकलोगे आगे, तुम कहोगे मुझे कुछ चाहिए नहीं, इसी पैशन और इसी जुनून के कारण मैं आई हूँ, तो मैं क्यों पढ़ा रही हूँ। मैं बार बार कह रही थी कि मुझे तो ऑफर, इतने ऑफर आते हैं कि मैं बता नहीं सकती। कि मुझे दिल्ली से कोचिंग सेंटर वाले का आया, आप सैटरडे संडे आ जाओ, सिर्फ 2 दिन आ जाओ क्लास के लिए। एक कोचिंग सेंटर है, बहुत वेल नोज है वो, तुम देखोगे अच्छा मैडम झूठ बोल रही होंगे, इसके लिए मैडम को ऑफर आया। सच में आया था, मैं बताती नहीं, सच में। मुझे एसएसपी सर से, मैं अभी लेटर तुम लोगों से शेयर करूंगी, पूरे टिहरी गढ़वाल का बनाया है, ठीक है। तो मन इसलिए टूटता है कि जैसे सुबह वाला घटनाक्रम, मैं मुझसे किसी, देखो जब मैं काम कर रही हूं, अगर तुम किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना, तो इस तरीके के शब्दों को मत कहो, ठीक है। क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूं, ठीक है, स्वच्छता अभियान चलता है या वो चलता है, तो मैं बिल्कुल सफाई करती हूँ और अपने क्लास के लिए बहुत सीरियस हूँ। खुद मैंने अपनी क्लासरूम की, मैं अभी बुला के अगर गवाही दिलाने लग जाऊं ना, भीम सिंह को बुला के मैंने खुद कपड़ों से यहाँ टेबल चेयर पे अपने मारे हैं। यदि आप, मैं क्लास के लिए निकल रही हूँ, आप कह रहे ये क्या क्लास, ये देखो ना गंदगी फैली है, तो ये सब चीज मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। क्योंकि कॉलेज बनता है बच्चों से, स्टूडेंट से, और सजावा भी सुंदर तब लगेगा जो खूब सारे चहकते हुए बच्चे हंसते हुए कैंपस में घूमेंगे। और एक बात सुनो, जितने भी प्रोग्राम होते हैं बच्चों से ही तो रौनक होती है। अगर ग्राउंड खाली पड़ा है, साफ सुथरा ग्राउंड, चूना पड़ा है बढ़िया चारों तरफ, बच्चे एक भी है नहीं, क्या रौनक होगी बोलो। रौनक होती है बच्चों से, तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बच्चे आ रहे हैं, अरे भाई 9:30 बजे बच्चे आ गए इस क्लास में, तुम्हें तो इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय उसके कि ये क्या पढ़ाना बनाना। पढ़ाया क्या करोगे पढ़ा के ऐसे गंदे में, गंदे का है। मैंने अपनी पूरी मेहनत करके साफ करवाती हूँ। जो हाल इस क्लासरूम का था ना, तो इससे दिल टूटता है, इससे मन करता है कि यार कोई समझ नहीं रहा है, भाग दो यहाँ से, थैला उठाओ, झोला उठाओ, अब चल लो टीरी से, बहुत हो गया टीरी, मुझे माफ करो। तुम घमंडी हो, हाँ मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से जीत के आई हूँ। मैंने मेहनत से पीसीएस किया है, मैंने मेहनत से लोक सेवा आयोग से ये पद हासिल किया है प्रोफेसर का। इसलिए नहीं लिया है कि आप अप्रिशिएट करने के बजाय रोज मेरे पीछे पड़ जाती हो, इसलिए नहीं लिया है मैंने, तो दुख होता है।